बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। होंडा सिविक के ऊपर एपिसोड चल रही थी जहां पे हमने लास्ट टाइम इसका बम्पर पेंट किया था बैक साइड वाला और उसको फिट किया है। उसके ऊपर आपको दिखा देता हूं इसकी फिनिशिंग। ये देखें, ये जो साइड है ये कोना पूरा इसका रिपेयर हुआ है, लेकिन क्योंकि रफ़ रिपेयर किया था, बहुत नीट नहीं था मैंने किया इसको, और फिर भी उसके बावजूद लुक बहुत अच्छी आ रही है। मतलब पता नहीं चल रहा यहाँ से बम्पर डैमेज हुआ था। तो ये इसका बम्पर फिट हो चुका हुआ है। उधर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा रिपेयर किया था। ये यहाँ से लेके सारी पुटीन लगी हुई है इसके अंदर, और यहाँ नीचे तक सारी पुटीन है। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी कैविटीज़ में, अभी थोड़ा करीब करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये कैविटीज़ रह गई थी, लेकिन ये क्योंकि नीचे आ गई हैं, अभी आप गौर कर रहे होंगे तो आपको कैविटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि गाड़ी को बॉडी नज़र आती है, ये नीचे वाली साइड बम्पर की ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा इग्नोर किया था और रफ़ रिपेयर किया था, लेकिन बम्पर यहाँ से पूरा फटा हुआ था। इसको रिपेयर करके तारों से और पूरा इसको फिनिशिंग में ला के फ़िट कर दिए। फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं मैंने की थी, बस नॉर्मल की थी, लेकिन ठीक है, मतलब पता नहीं चलता यहाँ से बम्पर कभी रिपेयर हुआ है। तो ये बम्पर फिट हो गया। अब क्योंकि गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी थी तो नज़र पड़ी तो टायर इसका फ्लैट हो गया हुआ है। अब इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाने लगा हूँ टायर के ऊपर। टायर को हवा, क्योंकि खड़ी गाड़ी के टायर की अक्सर हवा निकल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई माइनर पंचर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये देखें, बिल्कुल फ्लैट हो चुका हुआ टायर, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग चुका है। तो इसके लिए मेरे पास जो टूल है वो ये रखा हुआ है। वैसे तो मैंने पंचर का पूरा सामान रखा होता है अपने पास, क्योंकि जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो कहीं पे भी गाड़ी पंचर हो जाती है तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें। इसके अंदर ये पंचर किट होती है एक, ये वाली, ये मैंने रखी होती है अपने पास। ये 350 रुपये की किट आई थी, अपना लाहौर में मिल जाती है नीला गुंबद से, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें पूरे पंचर लगाने का टूल होता है। उसके बाद ये एलिफेंट के फीते होते हैं पंचर के। तो ये भी तकरीबन कोई 250-300 रुपये का था गालबन, मुझे सही याद अगर आ रहा है तो गालबन 250-300 का था। तो इसमें भी आपके पास पूरा ये किट होती है, इसमें पत्ते होते हैं, तो एक पत्ते में 5 पीस होते हैं, तो 5 पत्ते होते हैं। ये देखें, ये आप पंचर लगा सकते हैं इसको। जब आपका टायर पंचर हुआ आप यहाँ से निकाल के, तो ये तकरीबन कोई 700-800 रुपया लगता है आपका। आपके पास ये पूरी किट आ जाती है पंचर की। जब भी आपकी गाड़ी पंचर हो आप आराम से उसका टायर खोलें और पंचर लगा के दोबारा उसको फिट कर सकते हैं। ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको पंचर वाला नहीं मिल सकता या एमरजेंसी में आपके बहुत काम आती है ये चीज़। उसके अलावा ये पंप है, ये कच्चे पंचर भी रखे हुए हैं, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है इनकी भी, तो ये कोई मतलब कि 20-30-40 रुपये का पत्ता आ जाता है गालबन। तो ये भी एक रखा हुआ है, ये पंप रखा हुआ है। सबसे मेन अहम चीज़ ये पंप है। ये चलता कैसे है, ये इसका पाइप होता है, ये पाइप को आपने टायर के साथ कनेक्ट कर देना होता है। मैं अभी आपको करके पूरा डेमो दिखाता हूँ। और यहाँ पे दूसरे एंड पे इसका अडॉप्टर लगा होता है। चूँकि ये काफ़ी पुराना मेरे पास है, ये अडॉप्टर इसका टूट गया हुआ है, तो मैंने इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट से कनेक्ट बैटरी से कर देता हूँ। अडॉप्टर इसका शायद ये पड़ा हुआ है, ये अडॉप्टर होता है इसका। ये सिगार लाइटर के अंदर आपका कनेक्ट हो जाता है अंदर गाड़ी के। आप इग्निशन ऑन करते हैं, इसमें पावर आ जाती है। यहाँ पीछे इसके ऑन ऑफ का बटन होता है, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और किसी भी टायर में हवा भर सकते हैं। और 30 पाउंड प्रेशर रख लिया करें, ठीक होता है। 26 पाउंड 30 पाउंड इस तरह। तो मैं अभी आपको हवा भर के दिखाता हूँ। चूँकि अभी टायर पंचर तो नहीं है, लेकिन अगर दोबारा हवा निकली तो इसका मतलब टायर पंचर होगा, तो फिर उसको दोबारा पंचर लगा लेंगे। फ़िलहाल जस्ट हवा भरनी है। अच्छा, ये आ गया पंप। ये इसके साथ नोज़लें होती हैं, ये फुटबॉल में हवा भरने के लिए। ये सारा इसके साथ किट होती है, पूरी किट होती है पंप की। तो ये पंप मैंने काफ़ी पुराना लिया था, उस टाइम गालबन ये 1600 का आया था। काफ़ी अच्छा टूल है। अब ये थोड़ा महंगा हो गया हुआ है, मैं कहा 2000-2500 इस तरह करके मिल जाता है। मैंने ये पंप देखा था इधर, अगर आप जाते हैं खाड़क स्टॉप पे मुल्तान रोड पे, लाहौर में, लाहौर मुल्तान रोड पे जो खाड़क स्टॉप है, वहाँ पे एक शॉप है अवान ऑटो है खाड़क स्टॉप पे, मुल्तान रोड के ऊपर मेन पे। तो उनके पास मैंने ये पड़ा देखा था। मैंने प्राइस तो नहीं पूछी, लेकिन वहाँ से भी मिल जाता है। इस तरह और भी शॉप्स वालों ने रखा हुआ है। मैं लेके आया था मिंट कुमरी रोड से, तो लाहौर से, वहाँ से मुझे मिला था। तो अब मैं सबसे पहले बोनट खोलूँगा, क्योंकि मैंने ये बोनट के ऊपर कनेक्ट करना होता है इसको। तो ये थोड़ा सा ज़रा हैवी होता है इसका बोनट, बहुत ज़्यादा। अगले मॉडल्स में बोनट का वज़न हल्का था, लेकिन यहाँ पे इसको रॉड लगा लूँ, काफ़ी हैवी दिया हुआ है इन्होंने बोनट। ये देखें जी, बोनट खुल चुका है और इसके अंदर
दो वायर्स होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन अगर ये उल्टी भी लग जाती हैं तो इसका कोई इशू नहीं होता। मैंने बैटरी चूँकि डिस्कनेक्ट की हुई है, गाड़ी की रिपेयरिंग चल रही थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने बैटरी इसकी डिस्कनेक्ट की हुई है। तो जस्ट इसको आप बैटरी पे कनेक्ट करते हैं। ये देखें, एक यहाँ पे पावर की केबल लगा दी, एक आपने पॉजिटिव पे लगानी होती है यहाँ पे, तो पंप आपका ऑन हो जाएगा। 30 पाउंड प्रेशर पूरा करके ये देखें, ये पंप चल पड़ा है, ये चल पड़ा पंप। तो अगर आप ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट कर लें। ये देखें, ये हवा जा रही है इसके अंदर, लेकिन बैटरी अभी थोड़ी डाउन है, इस वजह से पंप की स्पीड काफ़ी स्लो है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अभी गाड़ी का चूँकि थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए। ये देखें, ये सुई ऊपर जाना शुरू हो गई है, 0 से ऊपर आ गई है, ये 30 तक जाएगी, 40 तक भी जाती है, 30 तक, जहाँ तक आप रखना चाहें। मैं नॉर्मली चारों टायरों में 30 तक रख लेता हूँ हवा। ये देखें, अभी ये 10 पे आ गई है, 10 प्रेशर हो गई है, 10 PSI, और 20 के करीब टच होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो फिर थोड़ा सा तेज़ी से ये ऊपर जाती है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है गाड़ी का। इसी तरह इसमें ये पावर का बटन होता है, यहाँ से आप ऑफ़ और ऑन, इसके दोनों फंक्शन यहाँ से ऑपरेट हो जाते हैं। चारों टायरों में आप हवा इससे भर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इधर ये हवा भर रहा है, तब तक आपको मैं वो देखें टायर ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अगर ये काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी है, खड़ी खड़ी बैटरी में थोड़ी सी जान भी कम है, तो अगर बैटरी सही चार्ज हो तो ये बड़ी जल्दी भर देता है। बहुत इसकी अच्छी स्पीड है, इसमें डबल नोज़ल भी आ जाता है। अब तो बड़े बड़े हैवी आ गए हुए हैं, इवन वो ट्रकों के टायर तक हवा भर देते हैं। फिर 24 वोल्ट में भी आ गया हुआ है, जो बसों में, क्योंकि बसों में 24 वोल्ट होते हैं, तो वहाँ पे 24 वोल्ट के पंप भी आ गए हुए हैं अब। तो जल्दी से आपको एक किट का भी रिव्यू करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उस पर टाइम लग रहा है हवा भरने पे। तब तक ये किट को भी दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या होता है। ये देखें, ये किट है, इसके अंदर 2 तरह के सूए कह लें आप इनको, ये होते हैं। ये होता है रेती का काम करता है, ये खुरदरा होता है। ये देखें, इसकी सरफेस रफ़ होती है, जहाँ पे कील लगा होगा वहाँ से आपने कील निकाल के और इसको ऐसे आपने पकड़ना है, पकड़ के इस तरह अच्छी ग्रिप करके और उस सुराख के अंदर इसको टायर के अंदर ऐसे खुबो देना है, क्योंकि इसकी ये जो साइडें हैं, ये टायर की जो साइडें होंगी, सुराख की साइडें, उनको रफ़ करेगा। ये फाइलर टाइप, रेती टाइप बनी हुई है, इसको आप उस सुराख के अंदर घुसा के ऐसे आगे पीछे करेंगे, उससे ये सुराख की साइडें जो हैं दीवारें, उनमें फ्रिक्शन बढ़ेगी और वो रफ़ हो जाएंगी। रफ़ होने के बाद आपने इसको रख देना है, इसको बाहर निकाल देना है, आपने इसको पकड़ लेना है। ये दूसरा, इसको भी सुआ कह लें आप। तो इसके अंदर आपने ये फ़ीता फंसाना है। ये जो किट है पंचर किट, इसमें से एक फ़ीता निकाल लेना है। अगर सुराख बारीक है, कील छोटा लगा हुआ है, तो आपने उस एक स्ट्रिप को, जो पंचर स्ट्रिप है, उसको हाफ़ कर लेना है, मतलब उसको धागे उसके खोल लेने हैं, उसको आधी को लगाने में, काफ़ी मोटी स्ट्रिप होती है। तो इसी तरह इसके ऊपर बना भी हुआ है, आप इन डायग्राम्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6 स्टेप में सारी ये डायग्राम बनी। पहले उसने प्लास से कील निकाला है, फिर वो उसको फाइलर से कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है। तीसरी में वो पंचर के वो लगा रहा है, पंचर को इसके अंदर फंसा रहा है, फिर इस तरह उसने यहाँ पे इंसर्ट किया है। इतना आपका ये सुआ अंदर जाना चाहिए उस होल के जो है। आपने ऐसे इसको पकड़ना है, फीता इसके अंदर फंसा लिया आपने इसको ऐसे अंदर भेजना है, भेजेंगे और एकदम तेज़ी से ऐसे आपने ऊपर को खींच देना है। जब आप ऊपर से खींचेंगे ऊपर को, तो ये सुआ बाहर आएगा, पंचर अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसका मुंह आगे से खुला हुआ है, आप मुंह इसका देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट किट होती है इसकी। तो इसी तरह ये इसके साथ होते हैं इसके जो नोज़लें होती हैं, उनके वाल्व्स रिप्लेस करने के लिए। ये वाला, ये तो साथ एक वो दिया हुआ है छोटा पंचर लगाने के लिए। ये भी वो सुआ टाइप ही है जो मैंने आपको बड़ा दिखाया है, फीता इसमें फंसा के आप छोटे पंचर, छोटे कील को लगा सकते हैं। और ये भी वो नोज़ल खोलने के लिए। ये सारी एक किट है इसकी कंप्लीट। तो देख लेते हैं हवा कहाँ तक पहुंची अपनी। ये काफ़ी गर्म हो गई है तार। असल में ये तार हल्की है, जो इसके साथ मैंने ये आफ्टर इसको लगाई थी, आफ्टर मार्केट जो तार इसकी थी, यहाँ तक इसकी ओरिजिनल तार थी। अगर मैं इसको ओरिजिनल पे लगाऊंगा तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। नेगेटिव लगी हुई है, पॉजिटिव देनी है इसको, तो देख लेते हैं। ये देखें, अब ये स्पीड बढ़ गई, क्योंकि वो तार में से पावर सही ट्रांसफ़र नहीं थी हो रही है, इसलिए स्पीड कम आ रही थी।
तो अगर मैं डायरेक्ट वायर्स कनेक्ट कर देता यहाँ पे, तो क्योंकि मुझे हाथ से पकड़नी पड़ती है, थोड़ी देर पकड़ के रख लेता हूँ। ये देखें, अब जैसे मैंने अगर ये वाली वायर कनेक्ट करूँगा इनडायरेक्ट, तो ये नहीं चल रहा, वो यहाँ से तो ओपन हो गया। खैर ये देखें, यहाँ से पावर इसकी ऐसे तेज़ हो जाती है, तो कोई नहीं, थोड़ी देर इसको लगा लेते हैं, यहाँ पे ऐसे अटका देते हैं, पावर आ रही है उसके अंदर, तार हिल जाती है थोड़ी सी। तो ये इसका बस अडॉप्टर टूट गया था, उस अडॉप्टर को मैंने दोबारा जोड़ा नहीं, अब ये लग गई है तार। अब थोड़ा पंप स्पीड से चल रहा है क्योंकि अब इसकी अपनी तार यूज़ हो रही है। देखें टायर बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ये देखें टायर ऊपर आ चुका है और प्रेशर 20 आ चुका है इसके अंदर। मैंने 30 पे लेके जाना है इसको, ये सारी इसमें रीडिंग आ रही है, ये 40 है, 40 और 20 के दरमियान 30 का पॉइंट होता है, तो आपने 30 पे इसको रखना है। अगर टायर के अंदर पंचर होता है, तो अगर हम किसी लॉन्ग रूट पे निकले हुए हैं, कील लग गया, हवा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो आप हवा भर के भी टायर को यूज़ कर सकते हैं। फौरी लाजमी, अगर आप पंचर नहीं लगाना चाहते फौरी तौर पे, तो आप फौरी हवा भरें और आप फर्दर अपनी गाड़ी को किसी सेफ़ साइड पे लेके जा सकते हैं। मतलब ये ट्यूबलेस टायर का यही फ़ायदा होता है। तो ये पंप बड़ा काम का टूल है, ये आपके पास होना चाहिए। अभी ये देखें 20 है, अभी 20 से ऊपर जाएगा। तब तक गाड़ी का आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। एक और जो इसमें रिपेयरिंग करनी है वो ये है कि ये स्पीकर की जाली उतर गई थी, तो इसमें चूँकि क्लिप लगे होते हैं, पुराना मॉडल हो जाता है, फिर वो क्लिप आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ जाते हैं। ये स्पीकर आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, इसमें जो ओरिजिनल आते हैं वो नहीं है, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लाके लगाए हुए हैं। तो इसकी मैंने यहाँ पे जाली नीचे रखी हुई है, ये जाली है इसकी, ये देखें। तो इसको अब ये खड़पेचा मैंने लगाया है, इस खड़पेचे से इसको फिट करना है। ये देखें क्लिप तो ये लगा हुआ है अभी भी, लेकिन क्लिप सही वर्किंग में नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा सेट भी करूँगा। क्लिप को थोड़ा सा ऐसे यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर को उठाऊँगा, ऊपर उठा के थोड़ा सा इसको टाइट कर लूँगा, और खड़पेचा जो है ये थोड़ा सा इसमें टाइट थोड़ा लंबे वाला कर दूँगा, या किसी और पॉइंट पे, इस पॉइंट पे करके यहाँ पे लाके यहाँ पे करके एक खड़पेचा जो काला वाला होता है वो टाइट करेंगे, क्योंकि उसकी थोड़ी सी ग्रिप अच्छी हो जाती है। इसको भी करना है, एक ये जाली लगनी है। दूसरा हल इसका ये होता है कि आप यहाँ किनारी के अंदर अंदर सिलिकॉन भर लें, ब्लैक सिलिकॉन भर के इस जाली को ऐसे ऊपर लगा दें, और क्लिप अपना काम कर लेंगे। जहाँ क्लिप नहीं काम सही कर रहा वहाँ सिलिकॉन सूख के हार्ड हो जाएगी, तो ये आपका पक्का हो जाएगा। और जब आप उतारना चाहें तो हल्का सा खींचेंगे तो सिलिकॉन वापस उतर भी जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एल्फी वगैरह ना भरा करें, क्योंकि एल्फी भरने से बहुत गंदा लगता है, बहुत इसमें गंद सा पड़ जाता है। ये काम इसका होना है जब तक हवा भरी जा रही है। फिर अभी तकरीबन 30 पाउंड आ चुका, मैं सोच रहा हूँ इसको 40 पे कर लूँ, ताकि कंफर्मेशन हो जाएगी कि दोबारा हवा निकलती है, कितनी निकलती है, किस स्पीड से निकलती है। तो इसको 40 तक मैं जाने देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। 40 तक प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 40 से ऊपर ना लेके जाया करें, 40 लास्ट है। जाने को तो 60 तक भी ये टायर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब आप ड्राइव करते हैं तो फिर गाड़ी बहुत हार्ड हो जाती है। इवन 40 पे भी बहुत हार्ड होती है, लेकिन मैंने 40 किसी वजह से इसको करना है, मुझे पता चले कि टायर में पंचर है कि नहीं है, हवा निकलती है हाई प्रेशर पे जाके कि नहीं निकलती, इसलिए मैं इसको 40 पे लेके जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इसकी कोशिश चल रही थी, क्योंकि ये हैंडल इसका लॉक निकल गया था, इसके अंदर जो वायर होती है जो इसको लॉक को ओपन करवाती है वो निकल गई थी, वो उसके लिए कोशिश खोली हुई थी सारी, तो कोशिश फिटिंग कर दी है सारी। तो अब जस्ट ये पावर विंडो का कनेक्शन और इसकी ये कोशिश की स्क्रू वगैरह से इसको थोड़ा सा करना है, क्योंकि इसके क्लिप्स वगैरह टूट के मिसाइल क्लिप लगे होते हैं, पुराना मॉडल होता है, तो फिर वो क्लिप वगैरह जाहिर है साथ छोड़ जाते हैं। तो फिर उसको हल्का सा यहाँ पे रख के एक खड़पेचा लगा देंगे, ताकि ये कोशिश अपनी जगह से हिले ना। तो ये काम है। फिर यहाँ पे ये टिक्की लगनी है, उसके बाद ये भी सिलिकॉन से लगेगी, तो ये भी काम साथ चलेगा, क्योंकि वो ये हैंडल अंदर से दरवाज़ा खोल रहा था, बाहर से दरवाज़ा नहीं था खोल रहा, तो वो जस्ट इसकी तार निकल गई थी। अब ये देखें, अब ये प्रॉपर खुल रहा है, ये देखें ये भी हो गया। बाकी बम्पर फिट हो गया बैक साइड से। और अब ये कंपाउंड का कुछ डस्ट वगैरह है ये उठाएंगे, बोनट कंपाउंड होना है। बोनट का आपको मैंने दिखाया था, जो स्क्रैचेस की वजह से था वो रुका हुआ है अभी। ये सारी सैंडिंग हुई, यहाँ पे सारे स्क्रैचेस थे। ये आपको कितना गहरा बज़ाहिर देखने में ये स्क्रैच है, लेकिन ये सैंड पेपर से इसको मैंने सैंडिंग की हुई है, उसका निशान है। इसको बफ़ होगी तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। जितने सारे स्क्रैचेस थे वो सारे निकल गए, सिर्फ माइनर स्क्रैचेस रह गए। जैसे एक ये स्क्रैच आपको शायद कैमरे में विजिबल हो रहा हो, लेकिन ये कंपाउंड पॉलिश के बाद ज़्यादा विजिबल होगा, क्योंकि जब शाइन वापस आएगी तो फिर ये स्क्रैच विजिबल होंगे। तो इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से तार को उतारता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है 40 पूरा हो गया हुआ है। तो ये तार मैंने उतार दिए यहाँ से, इसको भी उतार लेते हैं। ये लें,
ये उतर गया, इसको भी उतार लेते हैं और उधर जाके अपना प्रेशर देख लेते हैं कितना भरा है उसने। ये देखें तकरीबन 40 के करीब है, 35 के करीब है। तो थोड़ा सा और इसको भर लूँगा, लेकिन इसको कोशिश करें कि स्टे दे के इसको चलाया करें। पंप थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, लेकिन पंप इतना हीट नहीं होता जितनी इसकी तार हीट हो जाती है। अगर आप तार इसमें हैवी डाल लें तो ज़बरदस्त है, लेकिन एक टायर के लिए मतलब एक दफ़ा में ईज़िली आप इससे भर सकते हैं 40 तक। गाड़ी स्टार्ट कर लें तो थोड़ा जल्दी भर देता है। तो ये हो गया, टायर में हवा भरी गई। अब इसका जो फर्दर प्रोसीजर है कंपाउंड का वो शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये सारी मेरी टूल्स वगैरह थे जो पंचर के लिए रखे हुए थे। मैंने कहा आपसे एक वीडियो बना के सारी चीज़ें शेयर कर दूं। ख़र्चा इतना नहीं है, मैक्सिमम 800 रुपये का आपका ख़र्चा है, जिसमें आपका ये टूल किट आएगी पंचर लगाने की, फीते आएंगे, ये सारा ये कंप्लीट आ जाएगा। साथ एक एलिफेंट की वो आती है, छोटी सी ट्यूब आती है जो पंचर लगाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा मोटरसाइकिल को जब पंचर लगवाते हैं